Hello. Hello. Hello, check. Hello, mic check. Hello. चार सेकंड के अंदर 4-5 सेकंड के Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم فإنك تقضي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 دسمبر ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے. اس دن بابری مسجد کو ہندو دہشت گردوں نے حکومت، عدلیہ، انتظامیہ کی نگرانی میں شہید کر دیا تھا. ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دہشت گرد کارروائی بابری مسجد کی شہادت ہے. مسلمانوں پر سب سے بڑا ظلم اور مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی بابری مسجد کی زمین کو رام مندر کے حوالے کر دینا ہے. اس بڑی ناانصافی، ظلم اور دہشت گردی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے، بابری مسجد کے قاتلوں اور مجرموں کے حق میں بددعائیں کرنے، بابری مسجد کے تعلق سے 30 سال کے دوران ہم مسلمانوں سے جو غفلت، لاپرواہی، کوتاہی سرزد ہو رہی ہے، اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے اور اس بات کے اعلان کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ بابری مسجد سے ہم کسی طور دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. بابری مسجد کی بازیابی کی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی. ہم یہ جذبہ اپنی نئی نسل میں منتقل کرتے رہیں گے. ہم انہیں بابری مسجد کی تعمیر نو اور اس کی بازیابی کے لیے تیار کرتے رہیں گے. یہی ہمارا اعلان ہے. اس موقع پر میں خصوصاً اپنا یہ موقف آپ تمام کے سامنے، پورے ملک کے سامنے
वाज़े तौर पर दोहरा देना चाहती हूँ कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। यहाँ हम किसी तौर किसी मस्जिद से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तागूती अदालतों का चाहे जो फैसला भी हमारे सामने आया है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद की 1 इंच जमीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बाबरी मस्जिद पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा, इसलिए कि शरीयत का ये कानून है कि एक दफा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक मस्जिद ही करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्जे से आजाद कराना, उसकी बाजियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नौ करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आजादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर, इबादत गाहों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और बका का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि मकसद बना लीजिए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। अपने साबिक़ा बुज़दिली, गफलत, लापरवाही और कोताहियों से बाज आ जाइए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए कमर कस लीजिए और आप इस बात का अज़्म कर लीजिए उसके असल मुकाम पर तामीर करके रहेंगे। इसी के साथ मैं आम मुसलमानों से भी ये अपील करती हूँ कि कल 6 दिसंबर को आप यौम सियाह के तौर पर मनाएं। आप अपने इदारे, कारोबार और दुकानें बंद रखें। अब आप अपने घरों, महलों और चौराहों पर सियाह झंडियां लहराएं, अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधें, अपने गम और गुस्से का इस तरह इजहार कीजिए और अपने इस अज़्म का भी इजहार कीजिए, ऐलान कीजिए कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा अपने असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें क़ुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे कि हम सारी वीरान शुदा मस्जिदों को आबाद कर सकें, शहीद मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उसको बाजियाब करा सकें और उसकी तामीर नौ कर सकें और अपने दीगर इबादत गाहों, काशी और मथुरा की मसाजिदों और उन 3000 मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। आमीन वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर,